उसका आउटकम आएगा। और ये गंभीर क्षेत्र है, ये नहीं कि हम बैठ के खड़ी के ऊपर 2 घंटे चाय में बर्बाद कर दिए। वो जो टाइम गया वो गया, वो फिर आप नहीं ला सकते उसे। और देवेंद्रनाथ टैगोर एक किताब में लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस के लिए कि वो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए गए, उनको आधे घंटे के लिए भी लंदन में कहते थे कि घूमने चलते हैं, तो वो मना कर देते थे। और वो आदमी की स्थिति है जो सिविल सर्विस में 4थी रैंक लेके आया। सुभाष चंद्र बोस की 4थी रैंक थी, और उसके बाद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया सिविल सर्विस। सिर्फ ये दिखाया कि भारतीय भी कर सकते हैं इसे। तो जिसको ज्वाइन ही नहीं करना, वो आदमी इतने उदात्त स्तर पे तैयारी कर सकता है, तो हमारा तो सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ दांव पे, फिर हम इतने कैजुअल कैसे अपनी पढ़ाई के अंदर हो सकते हैं? तो आपको काम करना पड़ेगा, और वो काम करके ही कुछ निखार आएगा। आपको एक पॉइंट आएगा, आप 7 दिन भी काम करोगे तो आपको खुद ही आदत हो जाएगी। फिर आप थोड़े से भी इधर उधर होगे तो आपको खुद को मन प्रताड़ित करेगा, मैं क्यों टाइम किल कर दिया, क्या वजह थी इसकी। तो अपने आप सफलता मिलती जाएगी, और आप सफलता का इंतजार आगे मत सोचो क्या होगा कि भाई मेरे को मैं पास से होऊंगा। कई बच्चे ये भी कहते हैं मैं तो एक ही अटेम्प्ट में सर टॉप करना चाहता हूँ, मैं तो ये वाले अटेम्प्ट में बनना चाहता हूँ। इस तरह के यूटोपियन टाइप के गोल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो तनाव ज्यादा पैदा करते हैं। अब आप बार बार ये सोचोगे मुझे इस बार करना, तो आप पढ़ाई करोगे कि उस पर आप ये कहो कि सर मैं इस साल अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, अब मैं अच्छी पढ़ाई करना चाहता हूँ। ये मत कहो कि मैं इस साल टॉप होना चाहता हूँ, या जब आपके काम सही होंगे तो वो तो आ ही जाएगा, आना होगा तो उसे। लेकिन आप बार बार इस प्रेशर में रहोगे कि मुझे जल्दी करना। और मैं देखता हूँ कि काफी बच्चे प्रेशर में रहते हैं, बिना कारण तनाव में रहते हैं, उनके माता पिता भी यहाँ नहीं है। और आप ऐसे तनाव में नहीं रहना है, आप रिलैक्स होके और अपने काम को अच्छे से करो, तो जो होना होगा वो हो जाएगा। और सबके लिए एक रोल फिक्स है। मेरा सिविल सर्विस में नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कि हमने कोई लापरवाही की जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे डेस्टिनी उस समय तो नहीं समझ आ रही थी कि मेरा नहीं हुआ। तो मैं बहुत दुखी भी था, 5-7 दिन तक खाना भी नहीं खाया और इससे परेशान रहा, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन जैसी स्थिति में चला गया। लेकिन मैं आज मेरे को लगता है कि मेरे लिए शायद ये ज्यादा सही रहा। और हमने काम किया, और मेरे को कई सारे टीचर्स कहते हैं कि सर आपके नोट्स और पढ़ाने में कम से कम आपने हिंदी माध्यम के लिए इतना योगदान कर दिया है कि कई बच्चे, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए कमा रहे हैं 1 महीने के, जो मेरे से पढ़ के कहीं पढ़ा लिए वो बच्चे भी। तो उनकी लाइफ सेट हो गई। बोले सर, तो मुझे भी आज ये लगता है कि हाँ, शायद मेरे लिए ये भूमिका थी जिसके लिए ईश्वर ने मेरे को बनाया। तो मैं भूल गया उस बात को, आज मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि मैं स्वाभिमानी नेचर का हूँ, तो मैं किसी से, ये मेरी स्वतंत्रता कोई छीनता है मेरे को अच्छा नहीं लगता। और मैं थोड़े सिद्धांतवादी ज्यादा हूँ, तो मेरे को ये रोक टोक और ये पसंद नहीं है। अगर मैं आईएएस होता तो मेरे को शायद ज्यादा परेशानी खड़ी होती और मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, या मैं रिजाइन कर देता, कुछ ऐसा होता। तो मेरे लिए ये ज्यादा शिक्षा का क्षेत्र, जिसमें हम कई बच्चों को पकड़ के उनको एक सही राह दिखा सकते हैं, उनको आगे पहुंचा सकते हैं। तो हमें ये ज्यादा अच्छा है कि हम कितने लोगों को आईएएस बना रहे हैं, बजाय कि मैं खुद बन जाता। इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं कई लोगों को, चाहे मेरे से किसी ने क्लास ली या नहीं ली, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चे अमूमन, मतलब, और बल्कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बहुत जिद करते हैं कई बार